हेलो बच्चों, वेलकम टू इंटेलिजेंट बच्चा पार्टी। आज हम पढ़ेंगे आपके क्लास 7 की इंग्लिश बुक द एलियन हैंड सप्लीमेंट्री का 10th चैप्टर एन एलियन हैंड का पार्ट 2। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स मीनिंग है उनका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप उसे जो है डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। तो सारी वर्ड्स मीनिंग यहाँ पे हिंदी में है। तो हम चैप्टर पे आते हैं। दी बिग टीवी स्क्रीन इन द कंट्रोल रूम शोज एन एलियन स्पेस क्राफ्ट, मतलब जो बड़ी सी टीवी स्क्रीन थी किसमें, कंट्रोल रूम में, उसने एक एलियन के स्पेस क्राफ्ट को दिखाया। द क्वेश्चन वेदर देयर इज लाइफ ऑन अदर प्लैनेट्स एक्सरसाइजेज एवरीबॉडीज माइंड, मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में चलने लगा कि क्या दूसरे प्लैनेट पे भी जीवन है, वह सबके दिमाग में चल रहा था। द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल कमेटी इज अबाउट टू मेक एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, मतलब जो अध्यक्ष थे किसके, सेंट्रल कमेटी के, वह जो है एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट, एक महत्वपूर्ण सूचना जारी करने वाले थे। नेक्स्ट डे, अगले दिन, When टिल्लू's father went to work, जब उसके पिताजी काम पर गए, he found the control room full of excitement, जो कंट्रोल रूम था वह जो है पूरी तरीके से उत्साह से भरा हुआ था। People were crowded round the big TV screen, जो लोग थे वह जो है इकट्ठे हुए थे किससे, मतलब जो है चारों तरफ घेरे हुए थे किसको, जो बिग टीवी स्क्रीन थी उसके चारों तरफ इकट्ठे हो रखे थे। इट शोड अ डॉट इन एन अदरवाइज इज क्लियर बैकग्राउंड, मतलब क्या है, यह जो है सिर्फ एक बिंदु दिखाई दे रहा था और दूसरी तरफ जो है सिर्फ एक क्लियर साफ सुथरा बैकग्राउंड दिखाई दे रहा था। इट इजंट अ स्टार, यह तारा तो नहीं हो सकता, फॉर इट्स चेंजिंग इट्स पोजीशन, क्योंकि यह अपनी जो है स्थिति को बदल रहा है। आर कंप्यूटर हैज गिवन अ ट्रैजेक्टरी फॉर दिस थिंग, जो हमारा कंप्यूटर है इसने जो है इसके लिए प्रक्षेप पथ क्या होता है, जहाँ से कोई चीज़ जो है घूमती फिरती है जिस रास्ते से, उसको कहते हैं प्रक्षेप पथ। जो है इस चीज़ के लिए हमारे कंप्यूटर ने एक प्रक्षेप पथ दिया है, रास्ता दिया है। इट्स हेडिंग टुवर्ड्स अस, यह हमारी तरफ आ रहा है। दी सुपरवाइजर ऑफ द लास्ट शिफ्ट एक्सप्लेन, जो लास्ट शिफ्ट का जो सुपरवाइजर था उसने जो है इस बात को एक्सप्लेन किया। आ स्पेस क्राफ्ट एक स्पेस क्राफ्ट। टिल्लू's फादर आस्क्ड, टिल्लू के पिताजी ने पूछा। बाय नाउ ही वॉज ज्वाइंड बाय हिज टीममेट्स ऑन द न्यू शिफ्ट, मतलब अभी से वह जो है अपनी टीम के साथ में नई शिफ्ट को ज्वाइन कर रहे जो है किए थे अभी। सो वी थिंक, तो हम सोचते हैं, इसलिए हम सोचते हैं, बट इट नीड्स वॉचिंग, लेकिन हमें जो है इस पे निगाह रखनी चाहिए। इसके स्पेस क्राफ्ट वेयर फ्रॉम, कहाँ से। द सोलर सिस्टम वॉजंट नोन टू हैव एनी लाइफ एनीवेयर एल्स एक्सेप्ट ऑन देयर प्लैनेट, जो सोलर सिस्टम है उसमें केवल हमारे ग्रह के अलावा और कहीं जो है जीवन नहीं है। टिल्लू's फादर रिकॉल्ड द एंशियंट डेज रिकॉर्डेड इन द आर्काइव्स एट द सेंट्रल ब्यूरो, जो सेंट्रल ब्यूरो के आर्काइव्स थे, लेखागार थे, उसमें जो है अभिलेख थे, उन्होंने जो है उस बात को याद किया कि जो हमारे जो अभी तक के अभिलेख हैं उसमें कहीं भी ऐसा नहीं बताया गया है कि हमारे प्लैनेट के अलावा कहीं और भी जीवन है। वह देयर एंसेस्टर्स, जब उनके पूर्वजों ने, हैड अ वेल डेवलप्ड स्पेस प्रोग्राम, जब उनके पास जो है वेल डेवलप्ड अच्छे से जो है वेल डेवलप्ड मतलब विकसित जो स्पेस प्रोग्राम था वो रखते थे। एंड हैड सर्च्ड, और उन्होंने खोज की थी दी सोलर सिस्टम, पूरे सोलर सिस्टम की, विद मेन्ड एंड अनमेन्ड स्पेस क्राफ्ट से, मतलब जिसमें मानव भी थे और कुछ जो है बिना मानव के थे स्पेस क्राफ्ट। एंड फाउंड, और उन्होंने पाया था दैट दे वर इंडीड अलोन, कि जो है कि वही जो है इंडीड अलोन मतलब जो है उनके अलावा कोई नहीं है। कहाँ पे, सोलर सिस्टम पे, यानी कि जो जीवन है वह केवल उन्हीं के ग्रह पे। नाउ, अब इन द डेज ऑफ एनर्जी शॉर्टेज, अब जो है ऊर्जा की कमी के कारण, एन अंडरग्राउंड लाइफ, और जो है सतह के जो नीचे वाली जिंदगी के कारण, दे हैड नो स्पेस प्रोग्राम, अब जो है उनके पास कोई भी अंतरिक्ष प्रोग्राम नहीं रह गया था। दे कुड ओनली वॉच इम्पोर्टेंटली फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट, दे कुड ओनली वॉच मतलब वे केवल देख सकते थे, इम्पोर्टेंटली असहाय होकर के, जो है फ्रॉम देयर वेंटेज पॉइंट, अपने जो है वेंटेज मतलब सुविधाजनक के या लाभ वाले जो है पॉइंट से, लाभ की स्थिति से, केवल सुविधा जो है स्थिति से, सुविधापूर्ण स्थिति से केवल देख सकते थे असहाय होकर के। हु वर दी स्ट्रेंजर्स, ये अजनबी कौन है या कौन थे। द कॉन्फ्रेंस रूम इन द सेंट्रल ब्यूरो वाज सो क्वाइट दैट एन आउटसाइडर वुड हैव टू
थॉट इट वॉज एम्प्टी, जो कॉन्फ्रेंस रूम था सेंट्रल ब्यूरो का वह जो है पूरी तरीके से शांत था कि कोई भी जो है एन आउटसाइडर, कोई भी बाहर से यह समझे कि इट वॉज एम्प्टी, कि यह जो है खाली था। फार फ्रॉम इट, इससे दूर। इट वॉज फुल ऑफ कैपेसिटी, मतलब जो है इसके मतलब जो है ये बात तो ऐसी हो गई, लेकिन फार फ्रॉम इट मतलब जो है इस बात के जो दूसरा पक्ष है, इट वॉज फुल टू कैपेसिटी बट द मेंबर्स ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो वर अनयूजुअली क्वाइट। लेकिन जो है अगर इससे अलग बात की जाए तो यह जितनी इसकी कैपेसिटी है यह उतना पूरा भरा हुआ था लोगों से, लेकिन जो लोग थे वहाँ के वो जो है अनयूजुअली असाधारण तरीके से चुप थे। क्वाइट मतलब चुप थे। दे न्यू, वे जानते थे दैट द प्रेसिडेंट वाज गोइंग टू मेक अ मोमेंटस अनाउंसमेंट, की जो अध्यक्ष है वह जो है एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट घोषणा करने वाले, मोमेंटस मतलब जो है महत्वपूर्ण जो है घोषणा करने वाले हैं। कलीग्स जो है, कलीग का मतलब क्या होता है, सहकर्मी। आई विल गिव यू द रिपोर्ट एज आई हैव इट, मैं तुम्हें रिपोर्ट बताता हूँ जैसी मेरे पास है। व्हाइल आई स्पीक, जब मैं बोलता हूँ। देयर मे बी अ चेंज इन द सिचुएशन, तो जो है स्थिति में कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। द प्रेसिडेंट पॉज्ड, प्रेसिडेंट रुके। टू गेट हिज पेपर्स इन ऑर्डर एंड देन कंटिन्यूड, अपने पेपर को सही करने के लिए, और उसके बाद फिर से बोलना शुरू किया। टू स्पेस क्राफ्ट आर अप्रोचिंग अस, दो जो स्पेस क्राफ्ट हैं वो हमारी तरफ बढ़ रहे हैं। वन इज इन फैक्ट ऑर्बिटिंग आर प्लानेट, मतलब एक जो है हमारे उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। व्हाइल दी अदर इज स्टिल फार अवे, दूसरा जो है दूर है अभी। वी गैस, हम जो है अनुमान लगाते हैं। दैट दे आर कमिंग फ्रॉम आर नीबरिंग प्लानेट, वे जो है हमारे पास के ग्रह से आए हुए हैं या आ रहे हैं। हाउ शुड वी रिएक्ट, हमें कैसे रिएक्ट करना चाहिए, हमें क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए। नंबर 1 योर व्यूज प्लीज, मतलब जो नंबर 1 हो तुम अपने जो है व्यू दो हमें प्लीज। नंबर 1 वॉज इन चार्ज ऑफ डिफेंस, जो नंबर 1 था वह जो है रक्षा के उसमें था, रक्षा का चार्ज था, उसको दिया गया था। ही वॉज नोन फॉर हिज करेज एंड विजडम, उसको जाना जाता था या वह जाना जाता था अपने जो है साहस और बुद्धिमत्ता के लिए। सर, श्रीमान जी, इफ़ वी विश वी कैन टोटली डिस्ट्रॉय दिस स्पेसक्राफ्ट विद आर मिसाइल्स, अगर हम चाहें तो हम जो है इन स्पेसक्राफ्ट को पूरी तरीके से अपनी मिसाइल से जो है पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हैं। बट दैट वॉन्ट मेक अस एनी वाइजर, लेकिन ये हमें किसी भी तरीके से बुद्धिमान नहीं बताते हैं या हमें जो है किसी तरीके से बुद्धिमानी की बात नहीं है। वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू रेंडर दीज क्राफ्ट अन ऑपरेशनल इन द स्पेस, मतलब हमारे पास वी डोंट हैव द कैपेसिटी, हमारे पास जो है इस तरीके से इतनी क्षमता नहीं है कि हम जो है इन स्पेस क्राफ्ट को स्पेस में ही जो है अनऑपरेशनल, मतलब क्या है, इसको जो है पूरी तरीके से अनऑपरेशनल कर दें। बट शुड दे लैंड वी कैन रेंडर देम इन इफेक्टिव एनी टाइम वी चूज, अगर वे लैंड करते हैं। बट शुड दे लैंड, लेकिन जब वे जो है लैंड करेंगे, वी कैन रेंडर मतलब जो है हम उनको कर सकते हैं रेंडर देम इनइफेक्टिव, हम उन्हें जो है इनइफेक्टिव कर सकते हैं, अप्रभावित कर सकते हैं। एनी टाइम, कभी भी, वी चूज, हम चुन सकते हैं। आर रिपोर्ट्स से, हमारी रिपोर्ट बता दी दैट दे डू नॉट कंटेन लिविंग बींग्स, मतलब जो है कि इनमें जो है कोई भी लिविंग बींग्स जीवित प्राणी नहीं है। दे ओनली हैव इंस्ट्रूमेंट्स, इनमें केवल जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं, केवल यंत्र है। नंबर 2 योर ओपिनियन प्लीज, नंबर 2 आप जो है अपना ओपिनियन, नज़रिया बताइए। द प्रेसिडेंट आस्क्ड द साइंटिस्ट ऑन द कमिटी में जो साइंटिस्ट था उनसे जो है उन्होंने उनका नज़रिया मांगा। आई रिकमेंडेड नॉट इंटरफेरेंस एंड पैसिव ऑब्जर्वेशन, मतलब मैं रिकमेंड करूँगा नॉन इंटरफेरेंस, कोई भी हस्तक्षेप ना करें। एंड नॉन, यहाँ पे ये जो नॉन है इंटरफेरेंस और जो है पैसिव दोनों के लिए लगा हुआ है, यानी कि आई रिकमेंड नॉन इंटरफेरेंस मतलब कोई भी हस्तक्षेप ना करें, और जो है नॉन पैसिव ऑब्जर्वेशन यानी कि कोई भी हम प्रतिक्रिया जो है निष्क्रिय तरीके से हम जो है ऑब्जर्वेशन मतलब जो है इसको देखें। सिंस वी डू नॉट नो, क्योंकि हम नहीं जानते हैं, द पावर ऑफ द सेंडर्स, जिन्होंने भेजा है उनकी ताकत को, ऑफ द स्पेसक्राफ्ट, इन स्पेसक्राफ्ट के जो भेजने वाले हम उनकी ताकत को नहीं जानते हैं। एंड वी आर स्टिल इन द डार्क अबाउट देयर इंटेंशन, और हम जो है अभी भी अंधेरे में हैं, इस बात से अपरिचित हैं कि उनके इरादे, इंटेंशंस मतलब उनके इरादे क्या हैं। इफ़ इट इज़ वाइज नॉट टू रिवील आर
एग्जिस्टेंस यानी कि हम जो है समझदार होंगे यदि हम अपनी एग्जिस्टेंस को, अपनी जो है एग्जिस्टेंस, अपनी उपस्थिति को रिवील ना करें। रिवील मतलब जो है अपनी जो हमारी उपस्थिति है इसको जो है हम इससे पर्दा ना उठाएं। इफ़ वी डिस्ट्रॉय दीज स्पेसशिप्स, अगर हम इस जो स्पेसशिप्स हैं इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, और रेंडर देम इनइफेक्टिव, यदि हम इनको जो है इनइफेक्टिव कर देते हैं, वी माइट रिवील आर एग्जिस्टेंस, तो जो है हम अपनी जो है उपस्थिति को भी, अपनी उपस्थिति से भी पर्दा उठा देंगे। दी प्रेसिडेंट लुक्ड एट नंबर 3, प्रेसिडेंट थे वह नंबर 3 पे देखने लगे। आ सोशल साइंटिस्ट, एक जो है सामाजिक साइंटिस्ट था। ही रेयरली एग्रीड विद नंबर 2, वह जो है बहुत कम नंबर 2 से एग्रीड, सहमत होता था। बट दिस वॉज वन दोज रेयर ओकेजन्स व्हेन ही डिड, लेकिन यह जो है उनमें से एक रेयर दुर्लभ ओकेजन, मौका था, व्हेन ही डिड, जब वह जो है सहमत हुआ। किससे? नंबर 2 से। आई एग्री विद नंबर 2, मैं नंबर 2 से सहमत हूँ सर। श्रीमान जी, in fact I will go so far as to say that we should keep our surface activities to minimum, मतलब यहाँ तक कि मैं इतना कहना चाहूँगी कि जो हमारी सरफेस एक्टिविटी है उनको भी हमें कम से कम कर देना चाहिए। सरफेस एक्टिविटी, जो सतह पे एक्टिविटी हो रही है, उनको भी बहुत कम से कम कर देना चाहिए। thus creating the impression that there is no life on this planet, इस तरीके से जो है हम ये इम्प्रेशन बनाएंगे कि इस ग्रह पे, इस प्लानिट पे कोई भी लाइफ नहीं है, कोई भी जीवन नहीं है। फॉर्चुनेटली, भाग्य से, आर सरफेस कंडीशंस डू गिव दैट इम्प्रेशन, जो है हमारे जो सरफेस की कंडीशन है वो यही इम्प्रेशन देती हैं कि यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। बिफोर द प्रेसिडेंट कुड स्पीक हिज पर्सनल टेलीफोन, इससे पहले प्रेसिडेंट जो है कुछ और बोल बातें जो है, जो उनका पर्सनल टेलीफोन था वह बजा। ही लिफ्टेड, उन्होंने उठाया। दी रिसीवर एंड लिसनड क्वाइटली फॉर अ मिनट, और 1 मिनट तक जो है शांति से सुना। कलीग्स, जो है सहकर्मी, ही अनाउंस्ड, उन्होंने अनाउंस किया। दी फर्स्ट स्पेस क्राफ्ट हैज़ लैंडेड, जो पहला स्पेस क्राफ्ट है वह अब उतर गया है। अगर आपको इस चैप्टर को समझने में मदद मिली हो तो हमारे जो है वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो इसका बाकी का जो पार्ट है इस कहानी का, वह जो है हम तीसरा वीडियो बनाएंगे, उसमें पढ़ाएंगे आपको। थैंक यू।